नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री बुंदेलखंड के महोबा दौरे पर आ रहा है। महोबा में प्रधानमंत्री विशाल रैली को संबोधित करेंगे, लिहाजा भाजपाइयों में रैली को लेकर खासा उत्साह है। तो वहीं किसानों और बेरोजगारों को भी प्रधानमंत्री के इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। पीएम के इस कार्यक्रम को 2017 चुनाव का शंखनाद भी कहा जा सकता है। बुंदेलखंड की जनता के लिए ये एक सुखद संयोग है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड आकर निश्चित रूप से बुंदेलखंड की पीड़ित शोषित जनता को लाभान्वित करेंगे, उनके हितों की रक्षा करेंगे और यहीं से एक परिवर्तन का माहौल खड़ा करेंगे। विधानसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत बनाने के लिए चुनाव आयोग ने अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी के चलते कुशीनगर में मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। जिला मुख्यालय से शुरू होकर पटरौना नगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तक 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। लगभग 5 किलोमीटर लंबी ये ह्यूमन चेन है और इसका ये उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों में ये जागरूकता आए, जनपद कुशीनगर के लोगों में जागरूकता है कि जो मतदाता सूची है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शामिल किया जाए। जो बच्चे, जो लोग 18 वर्ष का आयु पूरा कर रहे हैं वो लोग शामिल हों। तो ये सारा उद्देश्य जो है कि मतदाता जागरूक हों और अच्छे तरीके से मतदान करें, स्वच्छ तरीके से मतदान करें। ये सारा पर्पस आज के ह्यूमन चेन का है। मऊ जिला अस्पताल में फार्मासिस्ट द्वारा अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। इमरजेंसी सेवा और रेफर करने के लिए फार्मासिस्ट अवैध शुल्क वसूलता है, लेकिन जब इस फार्मासिस्ट से पूछा गया तो वो अपनी करतूत से साफ मुकर गया। ऐसे में सवाल उठता है कि मुफ्त इलाज का दावा करने वाली प्रदेश सरकार इन घूसखोरों पर कब लगाम कसेगी। मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र में मायके में रह रही 2 पत्नियों के साथ मारपीट करने आए 2 सगे भाइयों को ग्रामीणों ने घेर लिया और उनकी पीट कर हत्या कर दी। करवा चौथ के दिन हुए इस दोहरे हत्याकांड के बाद सनसनी फैल गई। ये वृंदावन के छरौरा गांव में आप खड़े हैं। यहाँ की 2 लड़कियां जमुना पार के डेंगरा गांव में ब्याही गई थी 2 भाइयों से। इनका कुछ पारिवारिक तनाव चल रहा है, दहेज वगैरह का मुकदमे वगैरह चल रहे हैं। संबंध नॉर्मल नहीं है। मथुरा में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बेसिक शिक्षा अधिकारी की शव यात्रा निकाली और बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। वहीं जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अर्थी दहन किया गया। राहुल गांधी की संदेश यात्रा के तहत सिद्धार्थनगर की बांसी तहसील के मरवटिया बाजार में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताया गया। इस दौरान बांसी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी करण शुक्ला ने भी लोगों को संबोधित किया। फर्रुखाबाद में एक माँ ही अपने बेटे की कातिल बन गई। प्रेम संबंधों में बाधा बनने वाले बेटे को मां ने अपने प्रेमी के जरिए मरवा दिया। फिलहाल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के लोहा मंडी थाना क्षेत्र में सट्टा कारोबार चलाने वाले एक सट्टेबाज ने 2 युवकों को लाठी डंडों से पीट दिया, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की माने तो उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सट्टेबाज से सट्टा बंद करने के लिए कहा था। बलरामपुर के भगवतीगंज में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच नहरवालागंज के कैशियर ने एक शख्स से 10 का सिक्का लेने से मना कर दिया। पीड़ित की माने तो इस पर ऐतराज जताने पर बैंक कर्मचारियों ने उसे डकैती में फंसाने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने जिलाधिकारी से की है। रुड़की में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शहीदों की पत्नियों को सम्मानित किया गया, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उमरिया जिले के मानपुर तहसील की ग्राम पंचायत रक्षा के माध्यमिक शाला के उन्नयन की मांग ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से की थी। वहीं अब इस सत्र में स्कूल का उन्नयन भी हो गया और हाई स्कूल भवन निर्माण के लिए बजट भी आ गया, लेकिन 3 किलोमीटर दूर बडार में लेआउट देकर काम चालू करवा दिया गया, जिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्टर से बात की। फिलहाल कलेक्टर ने काम रुकवाने की बात कही है। संभागायुक्त डॉक्टर मनोहर अगनानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर दमोह के गैसाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत द्वारा स्थापित नंदन फलोद्यान का अवलोकन किया। वहीं ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए।